हेलो क्लास, वेलकम टू लिट स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो हमने गए तासिका में किताब की कहानी में किताब की उत्पत्ति और किताब हमारे किस लिए काम आता है यह हमने देखा। और किताब पढ़ने के बाद हम कौन कौन से दुनिया में खोते हैं और जहाँ हम नहीं जा सकते हैं वहाँ हम किताब पढ़ने के बाद उस जगह जा सकते हैं। जैसे हम ग्रहों पर जा सकते हैं जहाँ पहाड़ होते हैं, बर्फ़ होते हैं, चाँद पे सूरज जो भी होता है वहाँ के हम पढ़ने के बाद हम वहाँ पर हम गए ऐसे हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने गए तासिका में देखा था। तो अभी हम आगे का पढ़ेंगे। जिस ज्ञान विज्ञान को याद रखना कठिन लगता था उसे लकड़ी की छालों यानी लकड़ी जैसे छीलने के बाद उसकी जब छाल निकलती है उसका अंग शरीर का जो छाल होती चमड़ी भोजपत्रों पत्र हुआ करते थे एक आदि पर लिखा जाता था। कुछ खास चीज़ों को संभाल कर रखने के लिए चित्रों का सहारा भी लेता था। यानी अगर कोई हमें याद नहीं रहता है तो उसे उसका जो शब्द होता है या उसका हम जो भी होता है स्वर व्यंजन उसकी चित्र काट कर रखा करना है। ऐसा 6000 साल पुराना एक चित्र मेसोपोटामिया में मिला था। यानी एक शहर है मेसोपोटामिया में। यह ऐसा एक चित्र पुराना कितना 6000 साल पुराना ऐसा चित्र वहाँ पर हमें पाया गया था। किसी मिट्टी की आधार पट्टियाँ बनाकर उन पर धार्मिक और नैतिक सूक्तियाँ भी लिखी दी जाती थी। मिट्टी की ऐसी एक छोटी सी पट्टी बनाती थी। यानी ऐसे पट्टी बनाकर हम जैसे बर्तन वगैरह बनाते ना मिट्टी के, तो वैसे ऐसे पट्टी बनाते थे और उसके ऊपर क्या क्या करते थे, उस पर एक सुर्खियाँ यानी ऐसे कि गिल्ली मिट्टी पर वह ऐसे हस्ताक्षरों में वर्णमाला में लिखा करते थे। इस तरह महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लिखा दिया जाते थे। फिर इन पट्टियों को पकाकर लेखांकन को सुरक्षित रख लिया जाता था। चूंकि पद्य सरल से कंठस्थ हो जाते थे इसलिए साहित्य पद में रचा जाता था। मौखिक कथन और श्रवण की इस परंपरा से ही हमारी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ क्या होती है, वह प्राचीन ज्ञान को हम तक पहुंचाने में सफल हो पाई है। यानी ऐसे सारी चीज़ें वह पहले की जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने किया, तो हम आज यह पुस्तकें के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया। यह हम किताब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आगे देखो, यहाँ पर संसार के लिपियों का आविष्कार पहले हुआ है। संसार में लिपि यानी वर्णमाला लिखना जो भी शब्द होता है उसका आविष्कार यानी उसकी उत्पत्ति पहले हुई है। फिर कागज़ का बाद में, यानी पहले मनुष्य को लिखने की उत्पत्ति हुई, लिख सकता है। फिर कागज़ यानी कागज़ के ऊपर फिर उसे लिखना। फिनलैंड के यानी फिनलैंड जो देश है, फिनलैंड के लोगों ने मौखिक शब्दों को लिखित अक्षरों का रूप देकर पहला क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया है। याद रखो मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या है, फिनलैंड में लोगों ने मौखिक यानी जो हम शब्द ओरली बोलते हैं उन ओरली शब्दों को उन्होंने अक्षरों में दोहराया है। यानी अक्षरों में लिखने का जो पहला मान जिसे कहते हैं, पहला मान यह फिनलैंड के लोगों ने आविष्कार किया है, यह खोजा है लिखने का कार्य। याद रखो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने यह कारनामा ईसा से 1500 साल पहले का लिया था। यानी ईसा जो वहाँ पर देश है तो ईसा से 1500 साल पहले कर लिया था। उससे पहले उन्होंने खोज लिया था। कहाँ? फिनलैंड ने। इसे सबसे पहले यूनानियों ने अपनाया। यानी जो यह वर्णमाला क्रमबद्ध जो फिनलैंड ने किया था उसे सबसे पहले यूनानियन जो लोग होते हैं उन्होंने अपनाया था, लिया था। इसमें उन्होंने कई सुधार किए, अक्षरों के आकार को सरल बनाया, उनमें असुंदर जो स्वर वाले अक्षर होते हैं उन्होंने स्वर और व्यंजनों को जोड़ा। पेड़ की जो छाल होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, चमड़े आदि पर लिखने का काम इसके बाद हुआ। फिर आगे देखो, मिस्र और भूमध्य स्तरीय प्रदेश में पानी की एक पौधे पेपिरस के पत्ते होते हैं जो पानी में ही सागर यानी पानी के बाजू में जो उत्पन्न होने वाले होते हैं, तो उसके एक पेपिरस नामक के जो पत्ते होते हैं तो पत्ते से लिखने का काम में लाया गया।
कई पत्ते जोड़कर उनकी एक पट्टी बनाई जाती थी। फिर उस पट्टी को लकड़ी की डंडी पर लपेट दिया जाता था। शायद यही कारण है जो आज भी लिखने के काम में आने वाले कागज़ को हम क्या कहते हैं? पेपर कहते हैं। यानी वह कागज़ यह पत्तों से बना है, इसलिए हम उसे पेपर कहते हैं। देखो आगे देखेंगे क्या है। ईस्वी सन 1 में एक अज्ञात रोमन ने इन रीलों को एक आकार में काट कर इन लिखित पत्रों का एक पुलिंदा बनाया। यानी एक अलग सा ऐसा एक पुलिंदा बनाया, यानी अलग अलग विभाग कर उसे बनाया, जिस पे वह क्या लिखे हम देख सकते हैं। इसे जोड़कर ही संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ। यानी वह पुलिंदा को उन्होंने अलग किया और अलग करने के बाद इसे जोड़ने के बाद, यानी जब यह जोड़े जाते हैं तो तभी ही क्या हुआ है, यहाँ पर एक पुस्तक का निर्माण हुआ है। किसने किया है? एक अज्ञात रोमन से आया हुआ एक अज्ञात आदमी ने क्या किया, जो यह पत्तों से बना हुआ जो रोल यानी लकड़ी पे लपेट कर जो शब्द होते हैं उन्हें अलग किया, फिर उसे जोड़कर एक पुस्तक बनाया। तो वह संसार की पहली पुस्तक का जो निर्माता है वह रोमन का एक अज्ञात व्यक्ति है। भारत के प्राचीन इतिहास को भोजपत्रों पर लिखा गया। कलम की जगह मोरपंख की डंडी काम में लाई गई। इसके बाद चमड़े पर लिखने की पद्धति उपयोग में लाई जाने लगी। सन 105 में चीनियों ने किताब के लिए कागज़ का तोहफा दिया। चीनियों ने क्या किताब के लिए उन्होंने कागज़ का क्या किया, आविष्कार किया, तो वह तोहफा दिया। उन्होंने कपड़ों के वह कागज़ उन्होंने किस प्रकार उत्पन्न किया, देखो कपड़ों के चिंदिया होते हैं ना, जो फाड़े हुए कपड़े होते हैं पचे कुचे, पेड़ की छाले, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर लुगदी बनाई, यानी उसे गलाकर एक जान किया, जैसे खीर बनाते हैं ना वैसे लुगदी बनाई और उसमें लेखन कार्य के लिए एक पदार्थ तैयार किया। इसी को बाद में कागज़ नाम दिया गया। आज भी कागज़ लकड़ी की लुगदी से ही तैयार होता है। यानी याद रखो, जो हम नोटबुक में लिखते हैं और जो हम यह पुस्तिका पढ़ते हैं वह कागज़ की लुगदी से बनाई जाती है। आगे देखो, लगभग यह शताब्दियों तक यह आविष्कार पूर्व के इसी क्षेत्र में छुपा रहा। एक बार अरब धुमक्कड़ों ने कागज़ बनाने वाले कुछ चीनी कारीगरों को पकड़ लिया। तब बाहरी संसार के सामने कागज़ के आविष्कार का रहस्य खुल गया। यानी यहाँ पर चीनी वाले और जो आसपास के थे, जो चीन में रहने वाले जो लोग हैं उनको ही पता था कि कागज़ का आविष्कार क्या था। तो जो अरब होते हैं लोग आसपास के, तो वह धुमक्कड़ों यानी घूमने वाले खोजने वाले जो होते हैं उन्होंने पकड़ा, और पकड़ने के बाद यह जो राज है वह सभी के सामने खुल गया कि कागज़ भी यहाँ पर है। किताब की ज़िंदगी में सन 1939 में एक अलग मोड़ आया किताब की। आगे देखो, जोहन गटनबर्ग नाम का एक जर्मन नागरिक ने धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया। धातु यानी जो हमने पत्रे पर जो लिखे हुए उन शब्दों को टाइप करना, टाइप जैसे बनाया। इस पद्धति से छपाई भी बहुत धीरे हो पाती थी। गटनबर्ग को बाइबल की 190 प्रतियां छापने में 3 साल का समय लग गया था। बाइबल जो अपना कुरान गीता वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे छापने के लिए कितना 190 प्रतियां छापने के लिए उन्हें लगभग 3 साल लग गए थे। इस आविष्कार का एक लाभ भी हुआ, किताबों की कीमती 1/4 से भी कम हो गई। तब आम लोगों में भी पढ़ने लिखने का चाव पैदा हो गया, इन्हें पसंद आने लगे, यानी वो आसानी से खरीद भी सकते थे। देखते ही देखते यूरोप के सभी देश पुस्तकें छापने लगी, यानी सभी के पास यह कारखाने उत्पन्न हो गए। आगे देखो, आज तो टाइपिंग कंपोजिंग का काम हाथ के बजाय मशीनों से होने लगा है। यह जो किताब तुम्हारे हाथ में है यह भी टाइप कंपोजिंग की पद्धति से तैयार की गई है। टाइप कंपोजिंग की ये मशीनें टाइपराइटर की तरह काम करती हैं। आज तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग, लिथोग्राफी प्रिंटिंग, ग्रेवर प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग के अलावा फ़ोटो कंपोजिंग मशीनें कंप्यूटर द्वारा सभी चलाई जाने लगी हैं।
कुल मिलाकर पहले क्रमबद्ध वर्णमाला, फिर कागज़ के आविष्कार, फिर प्रिंटिंग के प्रेस का मशीनों की आविष्कार ने पुस्तक छपाई में के काम में अद्भुत क्रांति ला दी है। आज संसार के हर वर्ष लगभग 10 लाख किताबें छापकर प्रकाशित होती हैं। सभी तरह की, सभी विषयों की। पिछले कुछ दशकों से तो भारत में भी हज़ारों किताबें कागज़ पर नहीं, इंटरनेट के माध्यम से केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर ही छपी दिखाई देने लगी है। तो यहाँ पर अपना यह पाठ समाप्त हो गया। इस लेखक है आशा रानी वोहरा। वोहरा इसके लेखक है। आपका आज का गृह कार्य होगा, यह जो प्रश्न उत्तर है, इन सभी प्रश्नों उत्तरों को आपको पुस्तिका में से ढूंढना है और ढूंढकर अपने कॉपी में सुंदर हस्ताक्षरों में आपको लिखना है, पाठ का नाम डालकर किताब की कहानी। धन्यवाद।